अब जो रियल वीडियो है वो यहाँ ही से शुरू होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी बहुत ही बेकार जाने वाली है, क्योंकि ये वॉइस सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो 101% 100% जैसी देखी गई है वैसी बताई जाएगी। मतलब जैसा है, जैसा वाकई है वैसा ही बताया जाएगा। तो पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो इस वीडियो में मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। उस कहानी में कि बाद में मैं एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा, या कह लो कि उस कहानी को तोड़ तोड़ कर उस कहानी में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को इतनी डीप साइंस से कनेक्ट करूँगा, इतने डीप रहस्य या मिस्ट्री कुछ ऐसा कनेक्ट करूँगा जो आपने हो सकता है इससे पहले कभी ना सुना हो। तो चलो इस वीडियो को, या कह लो कि ऑडियो को, यहीं से अपन शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हिमालयों के बीच पहाड़ थे और वहाँ पे एक रविंद्र नाम का साधु रहता था। अब जो रविंद्र नाम का जो साधु था वह ध्यान करता था और मौन में रहता था। वह ध्यान करने के लिए ना ऊंची पहाड़ियों पर जाता था सुबह सुबह। फिर बताया जाता है कि वहाँ के लोगों का मानना था कि जो रविंद्र है वह हिमालयों के पहाड़ों के ऊपर बैठकर ध्यान करता है और वहाँ की हवा से ताल्लुक मिलाता है। मतलब कि हवा से बातें करता है, और लोगों का मानना था कि हवा में ईश्वर का कुछ ऐसा रहस्य है जो कि वह जानता है। कौन जानता है? रविंद्र। तो लोगों का ऐसा मानना था। अब एक दिन एक फिलोसफर जिसका नाम था आरव, वो कुछ सवालों से बेचैन था, जैसे कि मौत के सवाल, जन्म के सवाल, मोक्ष के सवाल। इन सवालों से वो बेचैन था। ठीक है, और वह जाता है उस साधु के पास, रविंद्र के पास, और उससे पूछता है कि मौन क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर मौन में ही क्यों होता है, मैं मृत्यु से क्यों इतना डरता हूँ। ऐसे कुछ आरव सवाल पूछता है उस साधु से। तो रविंद्र का कोई भी जवाब नहीं आता है। तो आरव को लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो उसे परखना चाहता है, और परखने के लिए वह उसके सामने सोने के सिक्के रखता है, दीपक जलाता है, उसे बहला फुसलाता है। लेकिन रविंद्र का जो ध्यान था ना वो हटता नहीं है, और वो अपने ध्यान में ही रहता है। तो इसके बाद कुछ दिनों बाद, 7 दिनों बाद, वहाँ पर एक तूफान आता है। तो गांव के लोग वहाँ पे डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जो रविंद्र रहता है वो वहीं बैठा था, वही ध्यान में, उसी चोटी पर। तो आरव को लगता है कि साधु डर गया होगा और वहाँ से भाग गया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आरव उसको देखता है तो रविंद्र एक अलग ही मौज में था। मतलब एक अलग अलग ही परमानंद में दिख रहा था उसको। आरव देख पा रहा था कि वह बात कर रहा है, लेकिन उसकी बातें शब्दों में नहीं थी, मौन में थी। इसका मतलब है कि जो साधु था वह मौन में बोल रहा था। ठीक है, तो जब आरव ऐसा कुछ देखता है तो उसे उस वक्त समझ में आता है कि मैं बेकार में ही इन फालतू के सवालों में उलझा हुआ था। अगर मैं मौन में उतरता तो ये झंझट होती ही नहीं। तो वह उस दिन सीखता है कि कैसे मैं भी हवा में जो छोटा सा मौन छुपा होता है उसको सुनकर, उस पे ध्यान रखकर, उस पर नज़र रखकर कैसे इन सवालों से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही ये सारे सवाल गिर जाएंगे, उत्तर जब मैं खोजना ही बंद कर दूंगा तो ये झंझट ही मिट जाएगी। वो ऐसा कुछ सोचता है और करता भी है। और लोगों का कहना था कि वो फिर से, या कह लो कि जो आरव था वह भी एक साधु बन गया। तो ऐसी कुछ कहानी थी। चलो अब इसके बारे में कुछ
मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इस कहानी के बारे में। तो सबसे पहली बात, अब जो रियल वीडियो है वो यहाँ ही से शुरू होती है, ठीक है? तो जैसा कि बताया गया था कि जो साधु था वह ध्यान करने के लिए ऊंची चोटियों पर जाता था। तो अगर आपको यह बात पता हो कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 5 चक्र ऐसे होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन चीज़ों को। 5 तत्व या चक्र ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उस एनवायरनमेंट में जिस तत्व का या जिस तत्व की मात्रा ज़्यादा है ना, वो तत्व हमारे शरीर में भी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर देखो तुम, वो साधु जो है वो ऊंची पहाड़ियों पर जाता था ध्यान करने के लिए, ठीक है? जब वो ऊंची पहाड़ियों पर जाता था तो जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है एक आकाश को। अब आकाश को जब आप देखोगे तो आकाश कितना खाली खाली लगता है, बिल्कुल शून्य से भरा हुआ, बिल्कुल खाली, कोई उसमें भराव नहीं होता। अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो उस आकाश में आप एक खालीपन पाएंगे। तो इसीलिए वह साधु ऊंची पहाड़ियों पर ध्यान करने के लिए जाता था, और यही कारण था कि ध्यान में वह उस मौन को पा लेता था। अब आप देखें मेरे नज़रिए से तो ध्यान एक ऐसी सीढ़ी है या एक ऐसी गाड़ी है जो आपको मौन तक पहुंचाती है। अब यहाँ एक बात अच्छे से समझो कि मान लो कि आपको कहीं जाना है और आप एक गाड़ी से उस मंजिल तक जाते हैं, ठीक है? लेकिन क्या आप उस मंजिल पे जाने के बाद उस मंजिल का आनंद लेंगे या फिर उस गाड़ी की चिंता करेंगे या उस गाड़ी के लोभ में फंस जाएंगे? मैंने कई लोगों को देखा है कि वो मंजिल पे जाने के बाद भी उस गाड़ी के लोभ में फंसे हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो मौन में जाने के बाद भी ध्यान में फंसे हुए हैं। वो ध्यान की वासना में फंसे हुए हैं कि ध्यान करूं और करूं, कुछ नया करूं, ये वाला ध्यान तो कर लिया, अब ये वाला करूं, है ना? ठीक है। तो और अब आगे बढ़ें अपन इस कहानी के। तो जैसे कि उस जो फिलोसफर था वो कुछ सवालों में उलझा था, है ना? सवालों उसके ये थे, कुछ जीवन पर लेकर, कुछ मृत्यु पर लेकर, और कुछ यही ईश्वर पर लेकर, कुछ मौन पर लेकर, सत्य पर लेकर, ऐसे कुछ उसके सवाल थे। तो अगर आप देखोगे, जब तक आपके भीतर सवाल बचे हुए हैं अपनी इनर जर्नी के लिए, ठीक है ना, भीतर के लिए अगर आपके सवाल बचे हुए हैं तब तक उत्तर नहीं मिलेगा, है ना? आप इसे ऐसे समझें कि जब तक आपके जो प्रश्न हैं वो अलग नहीं होंगे उत्तर नहीं मिलेगा, है ना? आप ये सोचते होंगे, लेकिन मेरा एक और नज़रिया है कि जब आपको उत्तर ही मिल जाए तो क्या वो सवाल जो बचे हुए हैं वो काम के हैं? और मौन वह उत्तर है, ठीक है? और अब मैं आपको बता दूं, वह मौन है ही, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। आप लोग बेकार में लगे हैं गाड़ी को, ये गाड़ी बदल, वो गाड़ी बदल, तो ये कुछ भी ज़रूरी है ही नहीं। मंजिल आपके पास है ही, आप बेफालतू में भटक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास उत्तर है ही, पर आप प्रश्न को पकड़े हुए बैठे हैं। और जब तक आप प्रश्न को पकड़े हुए बैठे हैं आपको ऐसा लगेगा कि उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन जब आप प्रश्न को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर है ही, कुछ करना ही नहीं है ना? और इसी तरह जब वो आरव उस साधु से बात करके
जब उसकी बात होती है उस साधु से, और कैसे वो जानता है कि मैं खुद वह मौन बनूं जो हवा अपने साथ लाती है। तो आपने देखा होगा और सुना होगा हवा को अच्छे से, तो आप जान पाओगे कि कैसे हवा में भी एक तरह का मौन दौड़ता है। और ये हवा में ही नहीं, जितने भी 5 तत्व हैं ना, उन सब में कुछ-कुछ क्वांटिटी का साइलेंस दौड़ता ही है, रहता ही है। और ये जो साइलेंस है, ये सबसे ज़्यादा दौड़ता है आकाश में, मतलब कि आकाश तत्व में। और जो आपकी ऊर्जा है, जब आपके 5th चक्र में रहती है, थ्रोट चक्र में रहती है ना, तो वहाँ उस चक्र पे ऊर्जा जाने के बाद आप व्यक्ति में एक तरह का साइलेंस पाएँगे, मौन पाएँगे। और जितने भी जो मौन वाले व्यक्ति हैं ना, उनको आप 5th चक्र से, है ना, 5th चक्र से ऊपर का ही पाएँगे। मतलब उनकी जो ऊर्जा है, वो 5वें चक्र से ऊपर की ही होगी, या तो छठे में रहेगी या 5वें में रहेगी। देखो 7वें में नहीं रह सकती, क्योंकि 7वें में अगर रहेगी तो वह परम आनंद का एक फूल बनकर फूट जाएगी, और कुछ वक़्त का आपको परम आनंद महसूस होगा, और उसके बाद फिर वह ऊर्जा फिर पहले चक्र से स्टार्ट होगी, ठीक है ना? और यह जो ऊर्जा है, ये हर काम के वक़्त बदलती रहती है, लेकिन आप इसे बदलने ही नहीं देते। आप अपनी कुछ मर्ज़ियाँ इस पर लाद देते हैं, इसके कारण यह जो ऊर्जा है किसी एक चक्र पर ही अटक जाती है। लेकिन अगर एक मौन वाला व्यक्ति, एक जागा हुआ व्यक्ति, अगर इस ऊर्जा का सही तरीके से देखता है, तो वो पाता है कि हर काम में वह ऊर्जा जो है चक्रों को बदलती है। वह ऊर्जा जो है हर काम के हिसाब से एक स्पेसिफिक चक्र पर रहती है। ये बस एक जागा हुआ, एक ध्यानी व्यक्ति ही जान पाता है। तो और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कहा गया था गाँव वालों के द्वारा कि जो साधु है वह ध्यान करता है और मौन में रहता है, वह ध्यान करता है और मौन में रहता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 बातें हैं। आपके हिसाब से ये 1 बातें हो सकती हैं, है ना? आप सोचते होंगे कि ध्यान करेंगे, वो सीढ़ी है तो मौन मिलेगा, है ना? आप यही सोचते होंगे। लेकिन एक तो बात हो गई यही कि ध्यान सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़कर मौन पर पहुँच गए। एक तो बात हो गई ये बिल्कुल सांसारिक बात है, मटेरियल बात है कि किसी भी चीज़ को पाना है तो उसके पीछे भागे और पहुँच ले और उसको पा लिया। ये हो गए संसारी की भाषा, ठीक है? और एक है अध्यात्म की भाषा, एक जागे हुए व्यक्ति की भाषा। वो कहता है कि मैं कभी सोया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं कभी मौन से बाहर हूँ ही नहीं। आप इसे ऐसे समझें कि आप अपने देश में हैं, ठीक है? और आप समझते हैं कि मैं बाहर गया, मैं विदेश गया, है ना? लेकिन जब आप वहाँ भी जाएँगे तो आप देखेंगे कि बस एक जगह बदली है और कुछ बदला ही नहीं। ये तो लोगों द्वारा हो गया कि ये दूसरा शहर, ये दूसरा देश। आप वहाँ देखेंगे कि आप कभी घर से बाहर हैं ही नहीं, क्योंकि आपका घर है पृथ्वी। लेकिन आपके मन में, आपके भीतर ये बात डाली गई है कि ये आपका देश और ये आपका घर। और इसे अगर मैं रिलेट करूँ मेरी बात से, जैसे कि आप कभी मौन से बाहर गए ही नहीं, क्योंकि मौन आपका घर है और हर एक व्यक्ति अपने घर में ही है, ठीक है ना? इसे ऐसे रिलेट करो। तो कहने की बात ये है कि जो मौन है उसमें आप हैं ही, या कह लो जो ऑब्जर्विंग स्टेट है कॉन्शियसनेस की, ठीक है ना? सबसे हाई स्टेट, ठीक है ना? मौन, साइलेंस, उसमें आप हैं ही।
ठीक है ही, कुछ करना ही नहीं है, वो है ही। क्योंकि अच्छा देखो ना, आप खुद देखो कि अगर साइलेंस के पाने के लिए आप क्या करोगे? आप सोचते हैं कि कोई रेस लगा लूँ, तब मैं साइलेंस को पालूँगा। नहीं, क्योंकि जो साइलेंस है ना, उसे पाने के लिए, ठीक है? उसे पाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तभी तो भाग-दौड़ मचती है, और जब भाग-दौड़ मचती है तभी तो साइलेंस जो है वो टूट जाता है। तो जो साइलेंस है, जो मौन है, वो आपका है ही, और वो तभी है ही जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस बात को समझे? तो ये हो गई दूसरी बात। पहली बात थी कि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर मौन को पा लिया, मतलब ध्यान किया और मौन को पा लिया। और दूसरी बात ये है कि मैं मंज़िल पे खड़ा ही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं या कभी बाहर गया ही नहीं। ये मेरा घर है।